हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम राजकुमार चौबे है एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द चिलर सिस्टम ऑफ एचवीएसी। मुझे वोल्टास की तरफ से असाइन किया गया है आज आप सभी लोगों को चिलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी डायग्राम यहाँ पर बना रखी है और आज मैं वन बाय वन आप लोगों को चिलर के बारे में अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आई होप कि आप लोग बहुत ही इंजॉय करोगे इस सेशन को, इस वीडियो को। एंड ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी और ये वोल्टास का ही पूरा लैब है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं चिलर को आपको एक एक कंपोनेंट, उनकी वर्किंग फंक्शन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। चिलर बेसिकली दो तरीके का होता है, एंड एयर कूल चिलर एंड वाटर कूल चिलर। एयर कूल चिलर में एयर कूल कंडेंसर यूज होता है एंड वाटर कूल चिलर में वाटर कूल कंडेंसर यूज होता है। तो अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो मैं जा रहा हूं वाटर कूल चिलर सिस्टम के बारे में। वाटर कूल चिलर सिस्टम में वन बाय वन हम लोग चीजों को समझेंगे। और यहाँ पर वाटर कूल चिलर सिस्टम में टोटल 5 साइकिल होता है। जो सबसे पहला साइकिल होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा इवोपरेटर वाटर साइकिल, तीसरा कंडेंसर वाटर साइकिल, चौथा ऑयल साइकिल और पांचवा एयर साइकिल। तो 5 साइकिल आपको मैं समझाने वाला हूं। अगर आप 5 साइकिल को समझ जाते हो देन यू विल गेट द इजीली ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट चिलर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल से। रेफ्रिजरेशन साइकिल में मैं आपको कंपोनेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज कंप्रेसर। चिलर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल यूज होता है, स्क्रॉल यूज होता है, स्क्रू यूज होता है एंड आजकल रोटरी कंप्रेसर भी यूज होने लगा है। तो ये कंप्रेसर है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, दिस इज सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। उसके बाद ये लिक्विड लाइन है, उसके बाद ये सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर है और ये सक्शन लाइन है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में सक कर डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में जब डिस्चार्ज करता है, या ये डिस्चार्ज लाइन है, इसमें ये एचपीएस लगा हुआ है जिसका नाम है हाई प्रेशर स्विच। ये सिस्टम को हाई प्रेशर इशू से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द सेफ्टी डिवाइस। ये चिलर का सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पर ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है डिस्चार्ज लाइन में। जब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ ऑयल भी डिस्चार्ज हो जाता है, जो ऑयल सेपरेटर में जाकर सेपरेट हो जाता है और वो इस लाइन जिसका नाम मैंने लिखा है ऑयल रिटर्न लाइन, इस लाइन से ऑयल वापस बैक टू कंप्रेसर चला जाता है। उसके बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर करता है कंडेंसर में, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में। कंडेंसर के शेल में कूलिंग टावर का ठंडा पानी रहता है और ट्यूब में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। ट्यूब में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है और सेल में कूलिंग टावर का ठंडा पानी होता है। इन दैट केस हीट बिकम एक्सचेंज, यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाता है और जो वेपर एंटर किया है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कंडेंसर खत्म हो रहा है और जो कूलिंग टावर से 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ये पंप लगा हुआ है इस लाइन में। इस पंप का काम होता है कूलिंग टावर के ठंडे पानी को कंडेंसर में पहुंचाना। इसे अपन बोलते हैं कंडेंसर वाटर पंप। और वो पानी जब कंडेंसर में जाता है वो पानी हीट हो जाता है और हीट होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाता है। और रेफ्रिजरेंट मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में फिल्टर ड्रायर से होते हुए पहुंचता है टीएक्सवी के पास। टीएक्सवी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, जो कि वेरिएबल टाइप यहाँ पर
यूज किया जा रहा है। अब इस लिक्विड लाइन में जो रेफ्रिजरेंट ट्रैवल कर रहा है उसकी जो टेम्परेचर है, उसका जो फॉर्म है वो है मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ही इस TXV को क्रॉस करेगा, नाउ वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। गाइस जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जैसे ही वो कन्वर्ट, जैसे ही वो इस TXV को क्रॉस करता है वो कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर के ट्यूब में घुसता है। इवोपरेटर के ट्यूब में है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट और सेल में AHU का गर्म पानी हॉट वाटर रूम टेम्परेचर आया हुआ है। हीट यहाँ पर एक्सचेंज होगा और जो पानी AHU से आ रहा है इस लाइन से, वो पानी अब ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर वापस AHU में चला जाएगा और जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में बैक टू कंप्रेसर चला जाता है रेफ्रिजरेंट और ये लो प्रेशर स्विच है, ये सिस्टम को लो साइड इशू से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो ये हुआ हमारा पहला साइकिल जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल है। दूसरी साइकिल पर आता हूं, इवोपरेटर वाटर साइकिल। इवोपरेटर से ये है सेलेक्ट ट्यूब टाइप इवोपरेटर। अगर इवोपरेटर के ट्यूब में गैस है तो कंडेंसर के सेल में रेफ्रिजरेंट होगा, अगर सेल में रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ पर ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होगा। ये इवोपरेटर के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, इवोपरेटर DX टाइप फ्लोडेड टाइप और सारी चीजें एवरीथिंग। तो इवोपरेटर से ठंडा पानी, आप इस लाइन को देखो, इस लाइन से इवोपरेटर का ठंडा पानी जा रहा है एयर हैंडलिंग यूनिट के हीट एक्सचेंजर में। जिस लाइन से ठंडा पानी जा रहा है उस लाइन में जो पंप लगा हुआ है उस पंप को हम लोग सेकेंडरी वाटर पंप बोलते हैं और ये पंप VFD से के साथ असेंबल किया जाता है। ये पंप वेरिएबल होता है। इस लाइन से ठंडा पानी 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का स्टैंडर्ड वाटर एयर हैंडलिंग यूनिट के हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है और जो कोल्ड वाटर इवोपरेटर से जा रहा है वो पानी अब गर्म हो चुका है और गर्म होकर वो पानी प्राइमरी वाटर पंप, इस लाइन से वो पानी गर्म होकर वापस इवोपरेटर में जा रहा है। इसकी टेम्परेचर होगी, वो होगी आपका 12 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये वेरिएबल होता है, ये एज पर डिजाइन, एज पर साइट, एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट ये चेंज होता है। इस पंप का नाम है प्राइमरी वाटर पंप। इस लाइन से वो पानी गर्म होकर AHU से वापस इवोपरेटर में आ जाता है और ये साइकिल चलते रहता है। इवोपरेटर से ठंडा पानी इस लाइन से AHU के हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, वहां पर ये पानी गर्म होकर वापस इवोपरेटर में आ जाता है। सो नाउ इस तरीके से इवोपरेटर वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। अब जो तीसरी साइकिल है वो है हमारा कंडेंसर वाटर साइकिल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंडेंसर वाटर साइकिल के बारे में। कंडेंसर वाटर साइकिल, यहां पर मैंने ये सेलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर है, आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है सेलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर एंड दिस इज द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का ठंडा पानी कंडेंसर में जा रहा है इस लाइन से। इस लाइन से कूलिंग टावर का जो पानी है वो कंडेंसर में जाता है। इस लाइन में पंप यूज किया जा रहा है जिस पंप का काम है कूलिंग टावर के पानी को कंडेंसर में भेजना। वो पानी जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आता है तो पानी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वापस इस लाइन से कूलिंग टावर में चला जाता है और ये कंडेंसर वाटर साइकिल है, ये लगातार चलते रहेगा। कूलिंग
टावर से पानी कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर में वो पानी गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में आएगा और ये लगातार चलते रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर कंडेंसर वाटर साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। अब जो तीसरी साइकिल है वो है ऑयल साइकिल। ऑयल साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर से डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज लाइन में, तो उसके साथ साथ ऑयल भी बाहर निकलता है, ऑयल भी, और वो ऑयल आगे आने के बाद डिस्चार्ज लाइन में यहां पर लगा हुआ है ऑयल सेपरेटर, वो इस ऑयल सेपरेटर में ऑयल कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो ऑयल इस लाइन से ऑयल रिटर्न लाइन से ये बैक टू कंप्रेसर हो जाता है, बैक टू कंप्रेसर चला जाता है। ये हुआ हमारा चौथा साइकिल ऑयल साइकिल। लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, एक कंप्रेसर है रॉड स्क्रू कंप्रेसर। अगर आप चिलर सिस्टम में स्क्रू कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो आपको लो साइड से ऑयल को रिटर्न कराना होता है, और ये बाईपास लाइन है, इसको हम लोग ऑयल बाईपास लाइन बोलेंगे। और अगर स्क्रू कंप्रेसर आप यूज कर रहे हैं सिस्टम में तो इस लाइन से ऑयल जो है वो बैक टू कंप्रेसर होगा लो साइड से। तो इस तरीके से हमारा ऑयल साइकिल कंप्लीट होता है। अब जो पांचवा साइकिल है वो है एयर साइकिल। एयर साइकिल हमारा ये बिल्डिंग है, ये रूम है, ये 3 रूम का एक हमारा बिल्डिंग है जहां के टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है। सबसे पहले हमने हीट लोड निकाल लिया है। R1 का हीट लोड है सपोज करो 500 CFM, R2 का हीट लोड है सपोज करो 400 CFM, और R3 का हीट लोड है सपोज करो 700 CFM। अब AHU से जैसे कि मैंने एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, AHU से एक डक्ट आएगा SAD, जिसका पूरा नाम है सप्लाई एयर डक्ट। उसके बाद मेन डक्ट से अपन ब्रांच बनाते हैं और ब्रांच के थ्रू हर रूम में एयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सप्लाई करेंगे। और इसके पैरेलल एक डक्ट होगा जिसका नाम है RAD, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न एयर डक्ट, और रिटर्न एयर डक्ट से रूम की जो गर्म हवा है वापस AHU में जाएगी। तो इस तरीके से एयर साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। AHU से ये डक्ट में कोल्ड एयर सप्लाई पर्पस के लिए आ रहा है। आप ये सिंबल से आप समझ सकते हो, मतलब इसमें कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, और इसमें RAD है, ये रिटर्न, ये हॉट एयर है, ये हॉट एयर AHU में जा रहा है। तो ये एयर साइकिल है, रूम्स टू AHU, AHU टू रूम्स, डक्ट के थ्रू एयर सर्कुलेट होता है। सो गाइस, यहाँ पर ये 5 तरीके के साइकिल पर हमें कमांड रखना है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, इवैपोरेटर वाटर साइकिल, कंडेंसर वाटर साइकिल, ऑयल साइकिल, एयर साइकिल, और ये हमारा पूरा सेगमेंट यहाँ पर वाटर कूल चिलर का है। और आई बिलीव कि ये काफी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोग के लिए। आगे मैं प्लांट का आपको वीडियो समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।